एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट न्यूरो साइंटिस्ट ने किया है हार्वर्ड में। उन्होंने 2 स्टडी ग्रुप बनाए हैं। एक स्टडी ग्रुप को कहा गया कि 5 दिन हर रोज 2 घंटे पियानो बजाना है। 5 दिन हर रोज 2 घंटे पियानो बजाना है। और एक स्टडी ग्रुप को कहा गया हर रोज 5 दिन 2 घंटे सिर्फ मन में पियानो बजाना है। इन्होंने उंगलियों से पियानो बजाना है और दूसरे ग्रुप ने मन में उंगलियों से पियानो बजाना है। और हर रोज उस 2 घंटे के बाद ब्रेन में उसका क्या असर पड़ रहा था वो देखा गया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एक ग्रुप फिजिकली पियानो बजा रहा है, एक ग्रुप मन में पियानो बजा रहा है। क्या असर हुआ होगा? एक ग्रुप फिजिकली पियानो बजा रहा है, एक ग्रुप सिर्फ याद कर रहा है, मन में पियानो बजा रहा है। क्या रिजल्ट आया होगा? मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स देती हूं उसके साइंटिफिक। इट सेज द ब्रेन एरिया in both the cases grew significantly in size. Using the technique of TMS, it was found that there was little or no difference between the brains of those who played the piano physically and those who played the piano in the mind. Conclusion is, the brain and the body cannot differentiate between the real and the imaginary. The brain and the body cannot differentiate between the real and the imaginary. किसी के साथ आप फिजिकली कनेक्ट हो या किसी को सिर्फ मन से याद करो, इफेक्ट आत्मा पर, ब्रेन पर और बॉडी पर सेम होने वाला है। किसी को आज आप डांटो या किसी को सिर्फ मन से डांटो, यस। किसी से आपको कोई नफरत है, गुस्सा आया हुआ है, किसी ने आपको चीट किया, आप उसको कुछ कहो या आप चुप रहो, सिर्फ मन से कहो, effect will be the same. And it is this reason, ये पावर अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा बीमारियां कैसे बनती हैं और बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं। जो आत्मा ये थॉट क्रिएट करती है, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, आप उसको कितनी भी दवा खिलाएंगे उसकी हीलिंग प्रोसेस क्या होगी? स्लो डाउन होगी। क्योंकि आप दवा खिला रहे हैं लेकिन उसका मन उस बॉडी को मैसेज क्या दे रहा है कि मैं क्या हूं? मैं बीमार। अब एक और कोई है जो ये थॉट क्रिएट करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दवा अपना काम कर रही है, साथ साथ ये क्या काम कर रहा है? It does not differentiate between the real and the imaginary. वो उसको वो थॉट देना शुरू कर देगा और वो शरीर का जो अंग है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये आत्मा के संस्कारों के लिए भी है, ये शरीर की बीमारियों के लिए भी है, ये हमारे रिश्तों के लिए भी है। रिश्ते कहाँ बनते हैं? रिश्ते कहाँ बन रहे हैं? यहाँ। कुछ लोगों से हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ से अच्छी नहीं बात कर रहे। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। शरीर का हम बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं सोच रहे। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। हर चीज रिकॉर्ड होती जा रही है। अब अगर हम यहाँ से परमात्मा की शक्ति लेना शुरू कर दें
तो यहाँ की थॉट प्रोसेस क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लगेगी। इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा, भगवान से जो शक्ति लेंगे उसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा, उसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा, सबसे पहले आत्मा के संस्कारों पर। सेकंड, वो वाइब्रेशन किसको रेडिएट होगा, बॉडी को, फिजिकल हेल्थ पर। तीसरा, वो वाइब्रेशन लोगों को रेडिएट हो जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे। गॉड्स एनर्जी कैन बी यूज्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए भगवान को याद 10-15 मिनट के लिए नहीं, सारा दिन अगर करते रहेंगे वो एनर्जी हमारे जीवन के हर हिस्से में यूज होनी शुरू हो जाएगी।